भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, कथावाचकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुओं की बड़ी मान्यता रही है। लोगों में इन्हें लेकर खूब श्रद्धा और आस्था भी रही है। इनके प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों हजार श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं, जहां उन्हें आध्यात्म के मार्ग से सत्संग और बेहतर जीवन के मार्ग दिखाए जाते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि सब मोह माया है, जो लाए हैं वो सब यही रह जाना है। ऐसे में माया से मोह किस बात का? ये बातें हैं भी बिल्कुल सही, जिनका अनुकरण भी होना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक बाबाओं में लोगों की इतनी श्रद्धा होती है कि वे इन पर खूब धनवर्षा भी करते हैं। चलिए बात करते हैं देश के उन 8 सबसे अमीर बाबाओं की, जो श्रद्धालुओं के बीच अपनी प्रसिद्धि के अलावा अपनी अमीरी के लिए भी खूब चर्चाओं में रहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले धर्मगुरु नित्यानंद की, जिन्होंने इक्वाडोर के पास एक पूरा द्वीप खरीदकर उसे कैलासा के नाम से अपना साम्राज्य घोषित कर दिया है। नित्यानंद के पास कुल 10,000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, जबकि दुनिया भर के कई देशों में इनके कई मंदिर और आश्रम और गुरुकुल भी हैं। कहा जाता है कि ये भारतीय मूल के सबसे अमीर बाबा हैं। इस कड़ी में अगला नाम है आसाराम बापू का। एक वक्त ऐसा भी था जब ये प्रसिद्धि की बुलंदियों पर हुआ करते थे। लाखों की संख्या में इनके भक्त हुआ करते थे, लेकिन दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद इनकी संपत्तियां भी चर्चाओं में आईं। इनके ट्रस्ट के मुताबिक इनकी कुल संपत्तियों की वैल्यू 350 करोड़ रुपए बताई जाती है। कहा जाता है कि देश भर में इनके 350 आश्रम हैं, जिनकी देखरेख इनका ट्रस्ट ही करता है। दक्षिण भारत में आध्यात्म का बड़ा नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 18 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये सामाजिक और प्रकृति संरक्षण के कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इनकी खूब सराहना की जाती है। दक्षिण भारत से ही आध्यात्म का एक और बड़ा नाम है माता अमृतानंदमयी देवी का। दुनिया भर में इनके भक्त इन्हें प्यार से अम्मा कहते हैं। ये अपने मठों और शानदार सामाजिक कार्यों के लिए चर्चित रही हैं, जिसके लिए इनकी खूब तारीफ भी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अम्मा या अमृतानंदमयी देवी की कुल संपत्ति 1500 करोड़ रुपए बताई जाती है। उत्तर भारत में शायद ही कोई होगा जो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को नहीं जानता होगा। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कर दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल कर चुके श्री श्री रविशंकर को लेकर कहा जाता है कि 150 से ज्यादा देशों में इनके कई करोड़ अनुयायी हैं। ये आयुर्वेदिक दवाओं का भी काम चलाते हैं। इनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। अब बात करते हैं योग और आयुर्वेद में भारत का नाम दुनिया भर में चर्चित करने वाले बाबा रामदेव का। इनकी पहचान दुनिया भर में है। विदेश में इन्हें भारतीय योग के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में दुनिया भर में इनकी फॉलोइंग भी है। बताया जाता है कि इनके ट्रस्ट के पास कुल 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं कथावाचक मुरारी बाबू की। सालों से लोगों के बीच अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चर्चित रहे हैं। ये राम कथा सुनाने के लिए भी बेहद चर्चित हैं। देश के कई बड़े बिजनेस घरानों के कर्ता धर्ता इनके शिष्य बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी कुल नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। अब बात बागेश्वर बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री, जो हाल के दिनों में ज्यादा चर्चाओं में आए हैं और जो लोगों का पर्चा बनाकर उनके मन की बातें उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लेकर कहा जाता है कि वे हर महीने 3.5 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इनकी कुल नेटवर्थ लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।